Hello everyone, this is Shruti and today we are going to discuss another practical question of adjustment in closed accounts from the topic fundamentals of partnership. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारी सिंपल एक आइटम मिसिंग थी। ठीक है, जब हमारी सिंगल एक आइटम मिसिंग होती है तो हम सिंपल उसी पे फोकस करके हम उसी से क्वेश्चन पास करते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल में एक बार रिकॉल करा देती हूँ। जैसे कि हमें जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसी तरह से मान लीजिए किसी क्वेश्चन हमें कोई क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर के आईओसी निकाल देंगे। उसके बाद उनको किस में लिख देंगे, शुड बी क्रेडिटेड में लिख देंगे। शुड बी क्रेडिटेड में क्यों लिखेंगे, क्योंकि आईओसी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में आता है। फिर हम उसी अमाउंट को क्या करा था, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था और फिर हमने उसको किस में लिख दिया था, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज की आइटम थी हमने उनको ऑलरेडी में लिख दिया था और फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए इसमें सिंगल आइटम नहीं है, क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि रवि और मोहन दो पार्टनर्स थे, हैविंग अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 7:5, दोनों के फिक्स्ड कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनके फिक्स्ड कैपिटल थे 10 लाख और 7 लाख। तो जब आपको क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो हम उनकी एंट्री किससे करते हैं, हम उनकी एंट्री करंट अकाउंट से करेंगे, राइट क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि दैट कैपिटल्स आर फिक्स्ड। उनके कैपिटल है 10 लाख और 7 लाख। डीड कैसे कह रही थी, डीड ने क्या प्रोवाइड किया हुआ था कि हमें दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 12% पर एनम। रवि की सैलरी होगी 6,000 पर मंथ, नाउ पर मंथ। तो टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 6,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो डैट इसकी एनुअल सैलरी आपकी आ जाएगी कितनी, 72,000। मोहन की सैलरी 60,000 पर ईयर है तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फर्म का प्रॉफिट था 5,04,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली। सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी कितनी थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 7:5, बट गलती क्या हुई, गलती हुई कि जो फर्म का प्रॉफिट था वो इक्वली डिवाइड हुआ विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव आइटम्स। विदाउट प्रोवाइडिंग फ्रॉम अबव आइटम्स मीनिंग ना तो इन्होंने आईओसी दिया, ना इन्होंने सैलरी दी, और इन्होंने प्रॉफिट को भी गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बेसिकली हमारी एक से ज़्यादा आइटम हो गई। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में हमें आइटम्स ज़्यादा दी हो प्लस प्रॉफिट भी दिया हो तो इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हमें क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आइटम दी हो और साथ में प्रॉफिट भी दिया हो तो बेटर होता है आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लें ताकि आपके क्वेश्चन में कुछ गलती गुंजाइश ना रहे। बुक्स में हो सकता है ये कुछ अलग तरीके से मेंशन्ड हो, बट आप मेरे वाले तरीके से करेंगे तो इसमें मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। देखिए इधर सबसे पहले बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर करा 5,04,000। उसके बाद जो पार्टनर्स को देना होता है, इधर होता है ट्रांसफर P&L अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में, तो हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का और मोहन का 12% के हिसाब से। राम के कैपिटल था 10 लाख, 10 लाख पे 12% एंड 7 लाख पे 12%, 1,20,000 एंड 84,000, तो टोटल आ गया आपका 2,04,000। फिर नेक्स्ट थी आपकी सॉरी सैलरी। रवि की सैलरी थी 6,000 रुपये एक महीने की, तो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई करा ताकि हमारी टोटल एनुअल सैलरी आ जाए 72,000। मोहन की आपको डायरेक्टली गिवन थी 60,000, तो हमने उसको फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करा, टोटल हमारा आ गया 1,32,000। उसके बाद एक्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो थी 7:5। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो जोन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड का टोटल इज़ मोर, तो हम ये टोटल यहाँ लिखेंगे, इसी टोटल को इधर फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद इस 5,04,000 में से हमने क्या क्या माइनस करा, 2,04,000, 1,32,000, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 1,68,000। फिर इस 1,68,000 को हम लोगों ने क्या किस में डिस्ट्रीब्यूट करा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट इज 7:5। 7 और 5 का टोटल बनता है 12, तो हमने किया आर के लिए 7/12,
एम के लिए किया 5/12, तो 1,68,000 इंटू 7/12 इज 98,000 एंड 1,68,000 इंटू 5/12 इज 70,000, जो कि हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए जैसे कि हमने पहले किया था, अब हम देखेंगे जो पिछले क्वेश्चंस में जब बिल्कुल P&L अप्रोप्रिएशन क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, तो आई यूज टू टेल कि टोटल राम को कितना मिला, टोटल मोहन को कितना मिला, तो कैसे निकालोगे। देखो टोटल राम को कितना मिलेगा, कैसे निकालोगे बताओ। राम को IOC मिलेगा 1,20,000 प्लस राम या रवि सॉरी, प्लस सैलरी मिली 72 प्लस उसके प्रॉफिट का हिस्सा मिला 98, तो ये टोटल आपका हो गया 2,90,000। ये तो टोटल मिलेगा राम को या रवि को सॉरी। उसके बाद मोहन को कितना मिलेगा, देखिए 84,000 प्लस उसकी सैलरी कितनी होएगी 60,000 प्लस उसके हिस्से का प्रॉफिट 70,000, तो ये हो जाएगा टोटल 2,14,000। तो टोटल रवि को मिलना चाहिए था 290, मोहन को मिलना चाहिए था 214। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कुछ दिया ही नहीं इन्हें, इनको सिंपल क्या कर दिया, भूल गए IOC और सैलरी देना, और जो ये प्रॉफिट था 5,04,000 ये बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या बनाएंगे, वी विल नाउ प्रिपेयर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। देखिए जो अमाउंट इनको मिलनी चाहिए थी, जैसे कि अब हम किस में लिखेंगे, शुड बी मतलब क्या करना चाहिए था, और क्रेडिट वर्ड क्यों आया, क्योंकि IOC भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आती है, सैलरी भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आती है, जो उनका प्रॉफिट होता है वो भी पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आती है। अगर साथ में IOD भी होती तो हम माइनस IOD को माइनस कर देते, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस होके वो क्रेडिट आ जाता। ठीक है, तो वही सेम इसको क्या क्या मिलना चाहिए था, IOC प्लस सैलरी प्लस प्रॉफिट का हिस्सा, तो इसका शुड बी क्रेडिटेड कितना हो गया 2,90,000। ऐसे ही मोहन का IOC प्लस सैलरी प्लस प्रॉफिट का हिस्सा, तो टोटल शुड बी क्रेडिटेड आपका इसका होना चाहिए था 2,14,000। देखिए टोटल प्रॉफिट के इक्वल ही आ रहा है, क्योंकि यही तो अप्रोप्रिएट किया है एक्चुअली। और इन्होंने करा क्या, इन्होंने एक्चुअली में जो ये 5,04,000 का प्रॉफिट था इसको इक्वल बांट दिया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ने बोला ना, क्वेश्चन ने ही बोला कि प्रॉफिट 5,04,000 था और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली इन आइटम्स को बगैर दिए। ठीक है, तो एक्चुअली में इन्होंने किया इन्होंने सिंपल किया 5,04,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि 252 आ गया। उसके बाद आप लोग माइनस करोगे, तो 2,90,000 में से 252 माइनस करा, पॉजिटिव आंसर आया। जब आंसर पॉजिटिव आता है तो हम ऊपर वाला साइन नोट करते हैं, हमने क्रेडिट नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद 2,14,000 में से 252 माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव का आ रहा है। अगर आंसर नेगेटिव का आता है तो ऊपर वाले साइन से ऑपोजिट डेबिट नोट करेंगे। ठीक है, डेबिट के बराबर में क्रेडिट आ गया। अब देखिए वही सेम एंट्री हो जाएगी, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू रवीज करंट 38,000। करंट अकाउंट क्यों यूज किया हमने, करंट इसलिए यूज करा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि कैपिटल्स आपके फिक्स्ड हैं। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहता तो हम कैपिटल की एंट्री करते, क्योंकि उस केस में हम अज्यूम करते कि कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। इस क्वेश्चन में हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया था क्योंकि हमें एक से ज़्यादा आइटम गिवन थी, प्लस एक भी आइटम, अगर एक भी आइटम के साथ आपको प्रॉफिट गिवन है, इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट की अमाउंट गिवन थी जो कि गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो बेसिकली प्रॉफिट गिवन हो और कोई आइटम गिवन हो जो कि मिस हो गई हो, तो हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें एक सिंगल आइटम का जिक्र हो या 2 आइटम भी 3 आइटम भी विदाउट प्रॉफिट का जिक्र हो, तो हम सिंपल प्लस प्लस करके TSA टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना सकते हैं, उसमें हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।